नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोटद्वार पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में लिया संज्ञान। पीड़ित ने 2 लोगों पर फर्जी नियुक्ति पत्र और करीब 30 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप। नैनीताल में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजा। जंगली जानवर के हमले में महिला की मौत के बाद टीम ने जंगल में डाल रखा था डेरा। पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय अम्ब्रेला टास्क फोर्स की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक, जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने की अध्यक्षता। भीमताल को पर्यटक के लिए किया जाएगा विकसित। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। और चमोली के जिलासू में तहसील दिवस का आयोजन, फरियादियों की अधिकांश समस्याओं का मौके पर हुआ निस्तारण। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। कोटद्वार के मयंक नेगी की ओर से कोटद्वार कोतवाली में दी गई शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोटद्वार पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिसमें बताया गया कि 2 आरोपियों ने वादी को ईस्टर्न रेलवे में ग्रुप सी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी नियुक्ति पत्र और ईस्टर्न रेलवे का आईडी कार्ड देकर वादी से ₹30,70,550 ठग लिए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत टीमें बनाई, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के सामने पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। धोखाधड़ी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे सदस्य को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हमारी टीम के द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। और इस अभियुक्त के विरुद्ध हमारे द्वारा रिवॉर्ड भी घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से पौड़ी लाया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नैनीताल के सिलौटी नौकू चियाताल में पिंजरे में तेंदुआ कैद हुआ है। वहीं वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू कर सेंटर भेज दिया है। कुछ दिन पहले इस इलाके में 55 साल की महिला की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई थी। वो कर्मचारियों ने जंगल में डेरा डाल दिया है। 30 सदस्यों की टीम ने जंगल में तेंदुए की तलाश की। वन विभाग के द्वारा पिंजरे में आज एक तेंदुआ कैद हुआ है, जिसको आज रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। में मेजर्स देखी तो कल शाम रात का मूवमेंट था, रात 12 बजे के आसपास पकड़ा गया और अभी जो भी है जो उसके बाद हमने उसको रैप करके अच्छे से बंद करके अभी सीधे रेस्क्यू सेंटर पहुंचाएंगे। वहीं पे जो आगे की जानकारी आपसे साझा की जाएगी और अभी हमारी WI की रिपोर्ट आनी भी बची हुई है, तो उससे पता चल जाएगा। इससे भी सैंपल करके हम स्वैब सैंपल्स और इसके हेयर सैंपल भेजेंगे, जिससे कि हमको पता चल पाए कि जो मूवमेंट जो जहाँ पे लेडी को किल किया था उस वो जगह और जहाँ से मिला सैंपल्स हम मैच कर।
देहरादून में उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून की, जहां पर उपनिषदीय दर्शन बोध पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। उत्तराखंड के तमाम गणमान्य नेता गण भी इस मंच पर मौजूद हैं। उपनिषदीय दर्शन बोध एक पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मेरा नवानी जी से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान सिद्धार्थ अग्रवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। मेरा नवानी जी से निवेदन है कि इस पुस्तक के लेखक श्रीमान प्रकाश सुमन ध्यानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। पुस्तक के प्रकाशक कीर्ति नवानी जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन है, श्रीमती रेखा दसमाना उनियाल जी से क्या आप मंच पर आकर मां शारदा की वंदना प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। रेखा दसमाना जी हमारे लोक की वो आवाज, लोक सुर जिनके कंठ में बसता है। हूं कि पुस्तक लोकार्पण के लिए मंच पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय को पुस्तक लोकार्पण के लिए मंच पर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। मेरा प्रकाशक जी से निवेदन है कि लोकार्पण के लिए आप भी मंच पर रहेंगे। उपनिषदीय दर्शन बोध आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति में लोक को अर्पित की जा रही है। यह पुस्तक हमें हमारी उस ज्ञान से अवगत कराएगी जो महत्वपूर्ण ज्ञान पूरी दुनिया में जिसकी व्याख्या की जाती है, जिस पर चिंतन किया जाता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती ऋतु खंडड़ी भूषण जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना उद्बोधन करने का कष्ट करेंगी। श्रीमती ऋतु खंडड़ी भूषण जी। धन्यवाद कुशाल जी। उपनिषदीय दर्शन बोध के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री जी, आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रीमती सविता कपूर जी, विधायक कैंट, श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी। सबसे पहले मैं ध्यानी जी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे कि आप ये किताबें पढ़ती हैं, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ती हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा है। इतना शायद अभी इस तरफ गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये किताब छपी है ये आम मानस को वेदों से जोड़ने का बहुत ही सुंदर प्रयास है। हम सबको अब वेद उपनिषद की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। शायद 21वीं सदी की आवश्यकता धीरे धीरे हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो बनते जा रहे हैं। पुराना ग्रंथ है, हिंदू धर्म जो है वो इन ग्रंथों के माध्यम से चलता आया है। जीवन को जीने की शैली ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं। आपाधापी का जीवन है, भागदौड़ का जीवन है, कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एनर्जी वहां से मिलती है, ये मुझे भी बहुत बार इसका बोध होता है कि जब परेशान होता है आदमी या थका होता है आदमी या एनर्जी में लो होता है, ऊर्जा कम होती है, तो तब ऐसा लगता है कि ईश्वर के चरणों में चला जाए। और एक अलग सी अनुभूति जरूर होती है जब भी आप ईश्वर के चरणों में पहुंचते हैं। आज मैं जब देखती हूँ सोसाइटी में, समाज में हम चीजों को देखते हैं जहां छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं।
हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गंगा किनारे कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि पर वर्षों से फैले अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन का जमकर विरोध किया था। उनका आरोप था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया और अचानक उनके निर्माण तोड़ दिए गए। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि ये कार्रवाई पूरे तरीके से नियम के अनुसार की गई है। ऐसा है, ये जो है मेला ग्राउंड है, कुंभ ग्राउंड इसको कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है और इस पर बहुत दिनों से अतिक्रमण था, कई वर्षों से। इसको जो है हम लोगों ने नोटिस दे करके सब खाली करवा दिया है कि जिससे आगे होने वाले अतिक्रमण से भी बचा जा सके और मेला ग्राउंड हमारा खाली रहे कि जब कभी भी इस पे मेला लगे, कुंभ लगे तो इसका उपयोग किया जा सके। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अम्ब्रेला टास्क फोर्स की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में बाल कल्याण समिति में लंबित मामलों और सक्षम आने वाली चुनौतियां, जनपद में संचालित बाल गृह, 11 से 18 वर्ष की आयु में बालिकाओं, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, नशा मुक्ति, बाल संरक्षण, बाल हितों, बाल अधिकारों, स्ट्रीट चिल्ड्रन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाते हुए निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का वृहद प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भीमताल में विकास प्राधिकरण के कार्यों के साथ साफ सफाई और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। कुमाऊं आयुक्त, मुख्यमंत्री सचिव अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने डोब लुएशाल के समीप विकास प्राधिकरण के कार्यों और भीमताल का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि नैनीताल में भीड़ बढ़ने के बाद पर्यटक भीमताल का रुख करते हैं और भीमताल पैराग्लाइडिंग और हॉर्टिकल्चर हब है, जिसे पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि भीमताल में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए भूमि चयनित की जा रही, साथ ही शिक्षा विभाग को एनओसी के लिए भेजा गया है। बहुत ही जानी मानी जगह है और इसको हम इस रूप में भी देखते हैं कि नैनीताल में बहुत अधिक फुटफॉल हो जाता है और कई दिक्कतें होती हैं और बहुत समय से प्रयास है कि पर्यटन नैनीताल का थोड़ा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। भीमताल बहुत खूबसूरत जगह है, पैराग्लाइडिंग हब के रूप में भी इसकी एक पहचान बनी है, हॉर्टिकल्चर हब के रूप में भी पहचान बनी है। तो इसमें कुछ जो दिक्कतें काफ़ी समय से स्थानीय लोग मुझे बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं, सबसे एक पार्किंग का विषय है। सर, पूर्व में इसमें एक ज़मीन चयनित की थी, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी फिशरीज़ की लैंड पे, जो अनसूटेबल पाई गई क्योंकि सॉइल टेस्ट में फेल हो गई थी। अभी दो विकल्प हैं, एक तो उसके पीछे ही लैंड हमने ढूंढवाई है और एक शिक्षा विभाग की लैंड है जहाँ पे एनओसी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा गया। तो इन दो में से एक जगह पे हम एक पार्किंग का यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। जन समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में जिलासू में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें 35 फरियादी अपने गांव क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंचे थे, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण कर दिया था। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील और जिले की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया जाए और जो प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं उनको परस्यू किया जाए। जिलासू तहसील दिवस में कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें अधिकांश पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी और जल जीवन मिशन के संदर्भ में थी और सभी शिकायतों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फील्ड पर जाकर कंप्लेनेंट से कोऑर्डिनेशन करके उनका निस्तारण करें और क्योंकि ये शिकायतें सीएम हेल्पलाइन सीएम पोर्टल में भी अपलोड होंगी तो उनकी निरंतर समीक्षा भी की जाएगी और कुछ प्रकरण ऐसे हैं पीडब्ल्यूडी के जो शासन स्तर पर भेजे गए हैं
तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। काशीपुर में नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बना हुआ है। अब नगर निगम इस संबंध में कड़े कदम उठाने जा रहा। नगर आयुक्त विवेक राय ने बताया है कि नगर निगम ने एक गौशाला के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 3 एकड़ से अधिक जमीन राज्य सरकार से मिल गई है। नगर आयुक्त विवेक राय ने पशुपालकों से आग्रह किया है कि बिना देर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करने को विवश हो जाएगा। लिए हमने एक गौशाला का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की है। हमें 3 एकड़ से अधिक की ज़मीन राज्य सरकार से प्राप्त हो गई है। उस ज़मीन के लिए हमने डीपीआर बना लिया है। डीपीआर जो है 4.59 करोड़ का है, जिस पे हमें शीघ्र ही निकट भविष्य में धनराशि प्राप्त होगी और हम इस स्थिति में होंगे कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं होगा। आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से शहर के हम सम्मानित नागरिकों से, पशुपालकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शहर में डेयरी उपविधि है। कोई भी पशुपालक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए यदि पशुपालन कर रहा है तो ये नियमों के विरुद्ध है। उसके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने को विवश होना पड़ेगा। पशुपालकों द्वारा नालियों में भी गोबर बहाया जा रहा है, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एक मशीन जो कि गोबर से लकड़ी बनाती है वो हमने उद्घाटित करा करके कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया है। ऐसे लोग जो नालियों में गोबर बहाते मिलेंगे उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ रक्षक योजना को धामी सरकार ने मंजूरी दे दी। वन्य जीव संस्थान के साथ मिलकर और भी कार्यक्रम कराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में बाघ संरक्षण मुहिम को बढ़ाने के उद्देश्य से बाघ रक्षक योजना को मंजूरी दी है। इसे बाघ संरक्षण योजना भी कहा जा रहा है। जिम कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के मुताबिक योजना के पहले चरण में बाघ संरक्षण वॉलंटियर को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर स्कूल में जो छात्र हैं उनको बायोडायवर्सिटी के बारे में बताने में, वन्यजीव संरक्षण के बारे में बताने में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। अलग अलग जो दिन होते हैं, जो कि कभी वल्चर डे या ओजोन डे या अर्थ डे, उस पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके लिए हम प्रत्येक स्कूल में एक बायोडायवर्सिटी वॉल बनाना चाह रहे हैं। हर एक स्कूल में एक बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड लाइब्रेरी बनाई जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास के 3 स्कूल और 1 कॉलेज इस योजना में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम से हमारे विद्यालय के बच्चों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि बच्चे उन क्षेत्रों के हैं जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। वो इन वन्य जीवों के साथ नियमित रूप से उनका मिलना जुलना सामना होता है, तो वो जागरूक होंगे और साथ में उनको उनके साथ जीना आएगा और ज्यादा उनके बारे में वो जानकारी उनको मिलेगी, और जिससे वन्य जीव का जो टकराव है वो कम होगा और निश्चित तौर पर उससे बच्चों को काफी उनकी फायदा होगा और साथ साथ में वहां रहने वाले लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने यह भी बताया कि छात्रों और स्थानीय लोगों को वन्यजीव संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर आपको बताते चले कि हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार की जूस कंट्री सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। इस समस्या से परेशान महिलाओं ने डीएम कमेंद्र सिंह के जनता दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से उनके और उनके बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। महिलाओं ने बताया कि कुत्ते आए दिन कॉलोनी में घूमते रहते हैं और कई बार बच्चों को काट भी चुके हैं। इस बारे में उन्होंने पहले नगर निगम प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं हुई है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हमने डीएम साहब से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि हमसे जो पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अब हम नगर निगम के पास जा रहे हैं। अगर वो भी कुछ नहीं कर सकता हम वहीं धरना लेके बैठेंगे। हम कब तक इस तरह से अपने बच्चों को या बुजुर्गों को फैमिलीज को कटवाते रहेंगे? कोई तो सॉल्यूशन है। खाली उन्हें स्टरलाइज करना और उन्हें वैक्सीन करना सॉल्यूशन नहीं है। वो जो काट रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? कम से कम नाना कहते भी 30 से 50 स्ट्रीट डॉग्स हमारी सोसाइटी में है।
तो हर बार कह देते हैं स्टरलाइज कर दिया है मैम, इनको है ना वैक्सीन दे दी है मैम, आते रहते हैं और हमें तो लगता नहीं, फिर भी कैसे बढ़ रहे हैं। और ये कह देते हैं कि यहीं की पैदाइश है। अरे ऐसे कैसे पैदाइश है, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमने तो नहीं देखे इतने सारे कुत्ते। पहले 2-4 दिखते थे, अब इतने सारे एकदम से हो गए। मेरा बच्चा 12 साल का अभी सैटरडे खेलने निकला, उसको पीछे से कुत्ते ने आके काट लिया। उसके फादर भी इस समय बाहर थे। हम लोग इतने पैनिक और ट्रॉमा में थे। उसके बाद ले जाके किसी फ्रेंड ने हमारे उनको दे दिया और मैं दूसरे दिन मतलब ले जाके दिखाया डॉक्टर को। दूसरे दिन मुझे किसी तरह से ऑफिस से विदाउट छुट्टी और करके आना पड़ा। ये सब परेशानी हम क्यों सहें? इतना ट्रॉमा और सारी चीजें, इतनी बड़ी सोसाइटी में फ्लैट खरीदना इतना महंगा और उसके बाद हम लोग इस तरह से परेशान रहे। इसका कोई सोसाइटी के लेवल पर कोई व्यवस्था इसमें सोसाइटी कुछ नहीं हो पा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।